इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए और बच्चों ने जाम खोल दिया और एम्बुलेंस को निकलवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब फिर से इन बच्चों ने जो है चौराहे को जाम कर दिया, ह्यूमन चेन बना दी है। जैसे ही एम्बुलेंस निकला वैसे ही बच्चों ने फिर से जाम कर दिया। एम्बुलेंस को निकालने के लिए इन बच्चों ने जाम खोला और एम्बुलेंस को निकाला भी। हम लोग जरूर आएंगे दोबारा, अगर हम लोग बात नहीं सुनेंगे जरूर आएंगे दोबारा। ये बच्चे सभी रो रहे हैं, इनके आंखों में आंसू हैं। देखिए ये महिला अध्यापिका हैं, इनको समझा रही हैं। ये बच्चे रो रहे हैं, टीचर्स नहीं है। लाठीचार्ज करवाने की बात कर रही है, बताइए उनकी कौन सी बनती? लड़कियों पे लाठीचार्ज होती है करवाने के लिए? किसने कहा? पुलिस वाले बोल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोती हुई बच्ची और जो महिला पुलिसकर्मी है वो लगातार समझा रही हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे सड़कों पर उतर जाएं तो सरकार की एक बहुत बड़ी एक तरीके से नाकामी साबित होती है। फेलियर है सरकार का कि वो बच्चों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी पूर्ति नहीं कर पा रही है। क्या कहोगे बेटा, क्या नाम है आपका? रानी नाम है हमारा, जिला हमीरपुर से हैं, राठ से हैं, राठ तहसील भी है हमारी। तो सर हम यहाँ पे लखनऊ में पढ़ने के लिए आए थे कि अच्छी पढ़ाई होती होगी, अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्टल है जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय जो है बालिका वाला, तो उसमें हम गए थे। तो सर वहाँ पे केमिस्ट्री की टीचर है पर फिजिक्स की टीचर नहीं है और ना बायो की टीचर है। जब हमारे और अभी यूनिट टेस्ट भी थे आज से और अभी अर्धवार्षिक भी आएंगे और तब तक मैम आएंगी जब तक हमारा सिलेबस कौन करवाएगा? हमें फिजिक्स बिना पढ़ाई, टाइम की भी इतनी कमी है। टाइम अभी फर्स्ट चैप्टर भी नहीं हुआ, बेस का तो इंटर में क्या होगा? हमारा भविष्य बर्बाद जाएगा। और स्कूल में एप्लीकेशन भी लिखवाएगी बच्चों से कि अगर फेल हो जाए तो हमारी गारंटी नहीं है, उसमें तुम्हारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जबकि पूरा टाइम बच्चा स्कूल में ही बिताता है। टीचर को पता है ये बच्चा कमजोर है तो उस पर क्यों ध्यान दिया जाता है? वही तो ध्यान भी नहीं देते जब टीचर नहीं पढ़ाता। और जो बच्चा तेज है वो तो अपने आप कर ही लेगा, उसको टीचर सपोर्ट चाहिए बस थोड़ा सा, बाकी खुद ही कर लेगा सर। लेकिन जो तेज होता है उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं लोग। आश्वासन मिला है किसी अध्यापक से, किसी अधिकारी से आपको? नहीं, वही अभी आश्वासन नहीं दिया गया है। डिपार्टमेंट भी इतनी ज्यादा वो करती है कि कॉलर लाठीचार्ज की बात करते हैं, लड़कियों की कॉलर पकड़ते हैं और उनके भाइयों को अगर वो विरोध करते हैं कि अगर उनको न्याय दिया जाए लड़कियों को, तो पुलिस वाले कहते हैं कि जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए। ये भी कोई तमीज है? बात है, हर लड़की बोल रही है, अगर मैं गलत बोलती तो ये ना बोलती, वही बात सब बोल रहे हैं। मेरी बात पहले सुनिए, हम ये कहना चाहते हैं अगर इस हड़ताल के तहत इस हड़ताल के तहत अगर कोई भी ये तो पुलिस का काम है कि हटाएं। तो आप देख सकते हैं ये सब ज़ैन अल्फा है और अपनी जायज मांगों के लिए कि टीचर्स नहीं है। लाठीचार्ज करवाने की बात कर रही है, बताइए उनकी कौन सी बनती? लड़कियों पे लाठीचार्ज होती है करवाने के लिए? किसने कहा? पुलिस वाले बोल रहे हैं लाठीचार्ज के लिए। सर हाँ, अगर हम ये कहना चाहते हैं अगर हड़ताल के तहत आप लोग मीडिया वाले आइएगा जरूर, हम लोगों का रिजल्ट निकले। सुनिए, हम हर जगह खड़े होंगे। मेरी बात सुनिए तो मेरी बात, अगर कोई 9th या फर्स्ट ईयर का बच्चा फेल किया गया या एक भी बच्चा फेल हुआ तो हम फिर से हड़ताल करेंगे। हम लोग ऐसी हड़ताल नहीं करेंगे, बहुत डेंजर करेंगे। अगर एक भी बच्चा को फेल किया या कुछ भी दोबारा हड़ताल कर देंगे। अगर सस्पेंड कोई भी बच्चा हुआ तो हम फिर नहीं जानते हड़ताल दोबारा होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बच्चे हैं और ह्यूमन चेन बनाते हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं और बड़ी समझदारी है कि एम्बुलेंस फंसी हुई है और उस एम्बुलेंस को निकालने के लिए इन बच्चों ने जाम खोल दिया है। कितनी अच्छी बात है ये, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे हैं और कितना ये एक तरीके से कितना बड़ा संदेश है कि एम्बुलेंस अगर फंसी हुई है और देखिए वो एम्बुलेंस है फंसी हुई, वो एम्बुलेंस फटी हुई है। क्यों, मतलब आप ये क्यों सोचते हैं कि एम्बुलेंस निकलना जरूरी है? जान ना जाए, जान नहीं जानी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा हमको नुकसान नहीं चाहिए। देखिए ये एम्बुलेंस को निकालने के लिए ज़ैन अल्फा ने यहाँ पर जाम खोल दिया है और ये तमाम जो बच्चे हैं दुबग्गा चौराहे लखनऊ में ह्यूमन चेन बनाते हुए पूरे रोड को, चौराहे को जाम कर दिया है। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस दिखी इन बच्चों को, इन्होंने कहा कि भाई एम्बुलेंस निकलना चाहिए, एम्बुलेंस निकलना चाहिए। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए बच्चों ने जाम खोल दिया
ये इनकी कितनी बड़ी मानवता है और कितना बड़ा संदेश है इन बच्चों का कि इन्होंने एम्बुलेंस को निकालने के लिए जाम खोल दिया। इन बच्चों ने, जो बच्चे अपनी मांगों खड़े हुए थे, लेकिन जो है इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए और बच्चों ने जाम खोल दिया और एम्बुलेंस को निकलवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब फिर से इन बच्चों ने जो है चौराहे को जाम कर दिया, ह्यूमन चेन बना दी है। जैसे ही एम्बुलेंस निकला वैसे ही बच्चों ने फिर से जाम कर दिया। एम्बुलेंस को निकालने के लिए इन बच्चों ने जाम खोला और एम्बुलेंस को निकाला भी। इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए बच्चों ने जाम खोला और उसके बाद फिर जाम लगा दिया और ह्यूमन चेन बनी हुई है। आला अधिकारी समझाने की प्रयास कर रहे हैं। यहाँ अध्यापक हैं और कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार, क्योंकि ट्रैफिक जाम है और सुबह का 9 बज रहा है। मैं ये कहूँगा, देखिए सुबह का 9 बज रहे हैं और क्योंकि 9 बजे एक ऑफिस का टाइम होता है। आज सोमवार का दिन है। लखनऊ में तो सोमवार के दिन और ज़्यादा भीड़ रहती है। तमाम जो प्रदेश से लोग हैं वो भी आते हैं और ये चौराहा लखनऊ का एक महत्वपूर्ण चौराहा है। सीतापुर, लखनऊ और बरेली, शाहजहाँपुर, हरदोई से तमाम जगह से आने वाले लोग इस रूट से आते हैं। तो ये जाम लगा हुआ है। सीओ से लेकर के बड़े रैंक के जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, वो लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको। आला अधिकारी जो हैं वो उनको लगातार, जो अध्यापक हैं उस स्कूल्स के, वो लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आऊँगा आगे से ये तस्वीरें दिखाऊँगा। ये जैन अल्फा है, ह्यूमन चेन बनाते हुए इन्होंने पूरे चौराहे को ब्लॉक कर रखा है। अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो अधिकारी हैं ये लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको लखनऊ से, और यहाँ पर ये तस्वीरें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैन अल्फा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के जो है रोड को, इस चौराहे को जाम किए हुए हैं और ह्यूमन चेन बनाते हुए इन्होंने पूरे चौराहे को जाम कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। कोशिश की जा रही है, पुलिस के अधिकारी हैं उनको समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो इनको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी लगातार इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हमारे अध्यापक नहीं है, किसी का कहना है कि हॉस्टल में पानी नहीं है, किसी का कहना है कि हॉस्टल में लाइट ही नहीं आती है। तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के यहाँ जैन अल्फा किस तरह से, आप देख सकते हैं, बच्चे एक तरीके से मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। जब बच्चे सड़कों पर उतर जाएं तो सरकार की एक बहुत बड़ी एक तरीके से नाकामी साबित होती है। फेलियर है सरकार का कि वो बच्चों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी पूर्ति नहीं कर पा रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बच्चे, ये नादान बच्चे, बेचारे मासूम बच्चे, सड़कों पर इनको उतरना पड़ रहा है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और उसके बावजूद ये बच्चे अपनी मांगों को लेकर के यहाँ सड़कों पर अड़े हुए हैं। लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हैं। बच्चे कह रहे हैं पहले हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिया जाए, उनको पूरा किया जाए। ये कितनी बड़ी बात है। एक तरफ सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये कर दिया हमने बच्चों को, वो कर दिया। लगातार योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं बच्चों को ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये बच्चे कौन हैं? ये बच्चे कोई राजनीतिक दल के बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे केवल अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। बता रहे हैं, मैंने बच्चों से बात की, वो कह रहे थे कि टीचर्स नहीं है उनके, हॉस्टल में लाइट नहीं आती है, उनको पानी तक नहीं मिल पाता आरओ का। तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के ये जैन अल्फा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के ह्यूमन चेन बनाते हुए इसको ब्लॉक कर दिया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको लखनऊ से। कहूँगा दिखाएं, अंकित से कहेंगे इधर दिखाएं, और ये तस्वीरें दिखाएं। पूरे चौराहे को ह्यूमन चेन बनाते हुए इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ये लखनऊ से जो तस्वीरें हैं, मैं आपको साफ तौर पे ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये बच्चे हैं, जो महिला पुलिसकर्मी हैं, वो उनको लगातार समझाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि जो सभी बच्चे हैं वो बालिकाएं हैं। तो हालांकि बहुत सारे बच्चों के यहाँ गार्जियन भी आए हुए हैं, जो महिला अध्यापिका हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं, वो भी लगातार बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। कोशिश मानने को तैयार ही नहीं है और वो कह रहे हैं हमारी बात जो मांगे हैं वो पूरी करो। टीचर तो होना चाहिए, मतलब समझिए, एक तरफ बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं देश में और ऐसे लोग भी मूक बने बैठे हैं जो पढ़े हैं, लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के मूक बने बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं।
मतलब मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये बच्चे कितने मन के सच्चे हैं, आज ये सड़कों पर हैं, इनको क्यों ज़रूरत पड़ गई सड़कों पर उतरने की। कह रहे बच्चे हमने तमाम प्रकार की शिकायतें करी, लेकिन नहीं माने। उनकी जो मांगें थी उसको पूरा नहीं किया जाता, उनकी शिकायत का समाधान नहीं किया जा रहा था, उसको मजबूरी पड़ गई इन बच्चों को सड़कों पर उतरने की। ये जो देखिए रश कितना है, और ये देख सकते हैं आप कि कितना रश है, और जाम है, लगातार जाम बढ़ता जा रहा है। और ये जो चौराहा है सुबह के समय, मतलब ये आंदोलन जो है इनका, बच्चों का जो विरोध है वो लगभग 7 बजे से चल रहा है। सब बात सुन रहे बेटा, अंदर बैठेंगे, केवल एक बात सुनो, अब बात मेरी यहाँ एक करना चाहते हो, नहीं बेटा वो बात हो गई है, कुछ नहीं कोई नहीं बोलेगा। सर बात सुनिए सर, हमारी क्लासेस चलनी चाहिए, वो बंद है। आप चलोगे? चलनी चाहिए। हाँ चलो, आ जाओ, आप लोगों को बस से ले चलें, ठीक है, आराम से। सर खुद ही कितने दे रहे हैं? सर फोन अलाउ होना चाहिए। आपकी जो मांगे हैं हम समझ लेंगे। सर एक मिनट, आप क्लास पूरी अलाउ करिए, बस हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पढ़ना होगा। आप चलो तो ठीक है, ठीक है। आपकी बात हम मान रहे हैं। सर आप कह रहे हैं लोग चल रहे हैं, बस दोबारा फिर आ जाएंगे। आप चलो, अरे चलो तो बोल दीजिए। सही आ जाएंगे, नहीं किया जाएगा। कोई कुछ नहीं कह रहा। कैसे खबर करेंगे कि टॉर्चर किया जा रहा है? कोई टॉर्चर नहीं करेंगे। हाँ दे देंगे, नंबर दे देंगे, नंबर दे देंगे, ठीक है, नंबर दे देंगे। हाँ ऊपर से बुलाओ, बस में चढ़ के बुलाओ। आओ बेटा इधर आप आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये बालागंज चौराहा है। पहले दुबग्गा चौराहे पे ये बच्चे बैठे, उसके बाद दुबग्गा चौराहे से फिर बालागंज चौराहे पर आए लखनऊ में, और यहाँ पर घंटों, मतलब 9:30 बज रहे हैं, मैं कहूँगा अंक से दिखाएं घड़ी, 9:30 बजने जा रहे हैं। लगभग ये बच्चे 7 बजे से लगातार आंदोलनरत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो स्कूल का प्रशासन है, वो लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। ये सभी बच्चे तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि अब जाम खुल गया है बालागंज चौराहे का, और अब ये जो सवारियां हैं, जो गाड़ियां हैं, वो यहाँ से निकलने लगी हैं, क्योंकि ये जो चौराहा है बालागंज चौराहा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चौराहा है। सीतापुर से आने वाले जो वाहन हैं और सीतापुर की ओर जाने वाले जो वाहन हैं, वो इसी चौराहे से होकर निकलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई किलोमीटर तक जाम लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया लखनऊ का, इस तरीके से तहलका मच गया ट्रैफिक में कि क्या हो गया। सुबह की बात है, 7 बजे से पहले दुबग्गा चौराहे पे ये बच्चे बैठे हुए थे। उसके बाद जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो उसके बाद बालागंज चौराहे पे आए ये बच्चे, और उसके बाद जब इनकी यहाँ भी बात नहीं सुनी जा रही थी तो इन्होंने कोशिश करी एक बार कि विधानसभा का घेराव किया जाए। उसके बाद बच्चों को समझाया गया, और अध्यापक, ये बच्ची रोती हुई और लगातार जो है अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं ये बच्चे। और तस्वीरों में देखिए आप, तस्वीरों में देखिए बच्ची रोती हुई और रिक्वेस्ट कर रही है, अपनी जो अध्यापिका है उनसे रिक्वेस्ट कर रही है। इन तस्वीरों में देखिए बच्चे की आंखों में आंसू हैं, और बच्चों के आंखों में आंसू हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार समझा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोती हुई बच्ची, और जो महिला पुलिसकर्मी है वो लगातार समझा रही हैं। मैडम लेके आप कहीं चलेंगे, ये बच्ची रो रही है और महिला जो अधिकारी हैं वो उनको समझा रही हैं।
देखिए इस बच्ची के आंखों में आंसू देखिए, लगभग 2.5 घंटा हो चुका है इनको प्रोटेस्ट करते हुए लखनऊ की सड़कों पर। ये बच्चों के आंखों में आंसू हैं। ये देखिए बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे सभी रो रहे हैं, इनके आंखों में आंसू हैं। देखिए ये महिला अध्यापिका हैं, इनको समझा रही हैं, ये बच्चे रो रहे हैं। ये देखिए बच्चे रो रहे हैं और जो महिला अध्यापिका हैं उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। तस्वीरों में देखिए आप, इन बच्चों के आंखों में आंसू हैं, इनकी जो मांगों को लेकर के इन बच्चों की आंखों में आंसू हैं। और लखनऊ की सड़कों पर ये तस्वीरें देखिए आप, ये गले लग करके एक दूसरे के रो रहे हैं। और जो तस्वीरों में हालांकि क्योंकि समझाना, बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। पुलिस के जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो लगातार उनको समझा रही हैं, महिला अध्यापिका हैं वो उनको लगातार समझा रही हैं, लेकिन बच्चे मानने को तैयार ही नहीं हैं, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। और इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें लखनऊ से हैं और बहुत सारे बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को यहाँ से बस में बैठा करके यहाँ से स्कूल में ले जाया गया है। हम लोग टॉर्चर किया गया, हम लोगों को टॉर्चर किया गया, पढ़ाई के नाम पर फिर आएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हो तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, हम बड़े लोग बोलेंगे। कौन सा स्कूल है आपका? राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज महानगर लखनऊ। और कोई समस्या टीचर के अलावा? बहुत सी समस्या, कितनी समस्या बताइए तो कम से कम। एक तो हमारे स्कूल में टाइम नहीं है बिल्कुल भी, सुबह 9 बजे स्कूल लगता है, शाम को 5:30 बजे बनता है। कौन सा टाइम है? सुबह 8 बजे स्कूल लगना चाहिए। 1-2 घंटे असेंबली होती है, रात में दिन में हमेशा गिनतियाँ हुए करती हैं। हमारे लिए गंदे वर्ड यूज होते हैं, कम से कम बच्चे से व्यवहार तो अच्छा होना चाहिए। हम लोग दोबारा आएंगे, अगर ऐसा नहीं हो तो दोबारा जरूर आएंगे, हम लोग जरूर आएंगे दोबारा, अगर हम लोग बात नहीं सुनेंगे जरूर आएंगे दोबारा। बताया गया है कि जो पुलिस प्रशासन है और विद्यालय प्रशासन, उनके द्वारा उन बच्चों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगें हैं वो मान ली गई हैं और उन पर बातचीत की जाएगी, उसका निष्कर्ष निकाला जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। अब यहाँ का जो ट्रैफिक है वो अब खुल गया है, क्योंकि लगभग 2 घंटे से यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है बालागंज चौराहे पर। पहले ये बच्चे दुबग्गा चौराहे पर बैठे थे, उसके बाद जब इनकी बातें नहीं सुनी गई अध्यापकों के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके बाद दुबग्गा चौराहे से बालागंज चौराहे तक ये तमाम बच्चे सैकड़ों की तादाद में रोड पर, सड़क पर दौड़ते हुए ये बालागंज चौराहे तक पहुँचे। अब यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाते हुए पूरे चौराहे को ब्लॉक कर दिया और इन तस्वीरों को हमने दिखाया किस तरह से जैन जी के बाद जैन अल्फ़ा ये सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर के उतर गया। वो सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और किस तरह से ये लखनऊ में सुबह आज की जो तारीख है वो 17 है, 17 अगस्त 2026 के दिन ये जैन अल्फ़ा सड़कों पर उतरता हुआ नज़र आया। और उनकी जो मांगें थी, हमने तमाम बच्चों से बातचीत भी की कि हॉस्टल में पानी नहीं आता है, लाइट कट जाती है और क्लास में टीचर्स नहीं है, अध्यापक नहीं है। जो मूलभूत उनकी मांगें हैं, वो मांगों को लेकर के ये जो बच्चे थे वो सड़कों पर आज दिखाई दिए। इन तस्वीरों में देखिए अब यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, समझाया गया पुलिस के द्वारा, जो विद्यालय प्रशासन था उनके द्वारा समझाया गया और कोशिश की गई कि उनकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं वो मान ली जाएं, क्योंकि बच्चों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये लखनऊ में हुआ और लखनऊ समेत पूरे देश से, अन्य राज्यों से ये जो खबरें आ रही हैं कि जैन जी के बाद अब जैन अल्फ़ा भी तमाम मांगों को लेकर के, कहीं आपने देखते हैं सरकारी स्कूल में, कहीं प्राथमिक विद्यालय में, कहीं प्राइमरी में, वो लगातार किसी भी समस्या को लेकर के अब वो धरनारत हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, अपनी मांगों को मंगवा कर रहते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं हैं अब ये देखने को मिल रही हैं और लगातार जो जैन अल्फ़ा है वो सड़कों पर उतर आता है एकदम से। और क्योंकि ये बच्चे हैं, इनको समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक जो व्यक्ति होता है उसको समझाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। बच्चे दिल के बिल्कुल सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं
और इसी प्रोटेस्ट में जब हम बालागंज चौराहे पे थे तो हमने देखा कि एक एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई थी। उस एम्बुलेंस को निकालने के लिए उन बच्चों ने जाम को खोल दिया। ह्यूमन चेन जो बच्चों ने बनाई थी ट्रैफिक के, उसको रोकने के लिए, तो बच्चों ने एम्बुलेंस को निकालने के लिए ट्रैफिक को खोल दिया। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी संवेदनशील है। ये एक बड़ा संदेश है बच्चों का कि बच्चे इस बात को भी समझते हैं कि एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे ये सड़कों पर हमने देखा लखनऊ में किस तरह से लगभग ये 2.5-3 घंटे का जो चला प्रोटेस्ट इनका, तमाम प्रकार की जो इनकी मांगें थी, जेन्युइन मूलभूत सुविधाएं हॉस्टल की और अध्यापक की कि उनकी पढ़ाई सही से नहीं होती है, कहीं टीचर्स नहीं हैं, तमाम प्रकार की जो मांगें थीं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने और विद्यालय प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी जो मांगें हैं वो मान ली जाएंगी। इस बात पर बच्चे माने, तब कहीं जाकर के जो स्कूल वैन थी और जो इलेक्ट्रिक बस थी उसमें बच्चों को बैठा करके विद्यालय फिर से ले जाया गया। बच्चों ने ये तक कहा कि अगर हमारी जो मांगें हैं, जो हमारी शिकायतें हैं, अगर उसका निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। ये ज़ैन अल्फ़ा का कहना था, इन बच्चों का कहना था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।